वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे तारिक मलिक साहब से, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। FPCCI की कमेटी में जो है बहुत उन्होंने अपना एक पिवटल रोल प्ले किया है, साथ ही साथ वो फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी भी रहे हैं। उनसे बात करेंगे ओवरऑल मुल्की सूरत हाल के ऊपर, क्या कहते हैं वो FATF को मद्देनज़र रखते हुए, क्या FATF ने जो हमारे लिए कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कुछ पॉइंट्स को रेगुलेट कराने के लिए हमसे कहा था, क्या पाकिस्तान उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और कुछ रेगुलेशंस को अगर हम देखें, जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलराइज करना, कुछ प्रोफेशंस को भी जो है मॉनिटर करना, और FPR और NAB के कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत होना, इस पे उनकी क्या नज़र है और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं आई एम फाइन। तारिक साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी प्रोग्राम में FATF के हवाले से बिज़नेस कंपनीज और इदारों के अकाउंट्स की निगरानी शुरू कर दी गई है, और FBR जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस के हवाले से भी, जिस तरह लीगल प्रोफेशन की भी अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, ओवरऑल जो है हर एरिया में वो अपना फोकस रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, मेरा एक बड़ा क्लियर ओपिनियन है, ये सारी एक अमेरिकन स्कीम है। इट इज अ पॉलिटिकल लिवरेज है, जिसको चाहते हैं इस लिवरेज को इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिकली कोई कंट्री वीक है तो उसूल तो ये है कि आप उसको अकॉर्डिंगली आप उसको फीड करें, फाइनेंसेस करें और उसको इकोनॉमिकली पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें, ना कि एक ऐसी स्कीम में उनको झगड़े कि वो मतलब हद से ज्यादा कुछ होती है। हमारी अपनी आजादियां हैं, मुल्क की अपनी डोमेस्टिक हमारी पोजीशंस हैं, जो हम अपने ही मुल्क में अपने आप को तो एक दूसरे को गवर्नमेंट को तो दिखा सकते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू एक्सपोज आवरसेल्फ टू दी अदर कंट्री, ठीक है ना, और टू दी फॉरेन बॉसेस। तो ये एक बड़ी अगर हमारी दोस्ती अमेरिका से हो जाए, हमारी दोस्ती सऊदी और इजरायली जो एक दूसरा विंग बन रहा है हो जाए, तो मैं आई एम श्योर ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी और ये कोई चीज डिमांड नहीं की जाएगी, बल्कि दे विल ट्राई टू गिव अ फर्दर ईज लिवरेज टुवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी इसके ऊपर टेक आया है। वो कहते हैं कि FATF के मुतालबे की वजह से बिजनेस कंपनीज और इदारों के जो अकाउंट्स हैं उनको मॉनिटर्ड किया जाएगा। आप कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने ही सर्कमस्टांसेस को, अपने सिनेरियो को देखते हुए फैसले करने चाहिए, रादर देन FATF की रेगुलेशंस के ऊपर ओवरऑल अमल करना। देखिए वो भी जरूरी है। देखिए उन्होंने हमें 27 पॉइंट्स दिए, ओके, 27 पॉइंट में से हमने तकरीबन उनके 21 पॉइंट मान लिए। हाफिज सईद जैसे लोगों के बारे में देखिए, हमारे मुल्क का एक अपना कानून है। हाफिज सईद को हमने ट्रायल किया, उसके बिल्कुल ओपन ट्रायल हुआ, और हाफिज सईद को हमारी अदालतों ने उसे मुजरिम करार नहीं दिया। जब वो मुजरिम नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी UN रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद पहली मर्तबा चाइना ने हमें सपोर्ट किया, दूसरी बार चाइना भी नहीं कर सका, और फिर हमने हाफिज सईद को उनको उठा के दे दिया। तो अब देखिए ना, बात यही है ना कि वो आपने अंग्रेजी में सुना होगा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर हमारी इकोनॉमी सही हो, आज देखिए अमेरिका डर रहा है उससे, आपके टर्की से, और एक जमाना था कि टर्की चाहता था कि आप हमें EU में शामिल कर लें। आज टर्की कहता है कि मुझे जरूरत नहीं आपके पास आने की। अब अमेरिका ने टर्की पे कई सैंक्शंस लगाए कि आप। अच्छा तारिक साहब, EU की आप बात करें कि टर्की वंस वांटेड कि वो EU का हिस्सा हो, और EU की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में एक रिपोर्ट भी जो है उन्होंने जारी की, EU इन्फो लैब, जिसमें उन्होंने श्रीवास्तव ग्रुप के बारे में डिटेल्स दी। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से फेक NGOs, फेक मीडिया ग्रुप पाकिस्तान को डेफेमेशन की तरफ लेकर जा रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मलाइन कर रहा है, और ये डेफेमेशन हमें किस तरीके से एज पर इकोनॉमी भी हिट कर सकती है। नहीं, उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से उसको देखिए, अगर आपके घर में गद्दार लोग हों, जो हमारे पाकिस्तान का पुराना एम्बेसडर अमेरिका में था, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट, जो सारी आर्टिकल्स लिखकर आर्टिकुलेशंस करता, और रॉ के एजेंट्स था, हमारे अपने लोग थे जो वहां चले गए,
اور یہ سارا کرتے کراتے انہوں نے پاکستان کو بلائن کرنے کی کوشش کی. لیکن طارق صاحب ایک پوائنٹ تو یہاں پہ بہت اہم ہے. ایک طرف ایو انفو لیب کی رپورٹ سامنے شائع ہونا اور تمام تر فیکٹس کو منظر عام پر لے کر آنا, پاکستان نے اس کو شاید اتنے اچھے طریقے سے کیش نہیں کیا جس طریقے سے بھارتی جھوٹا میڈیا ہمارے خلاف جھوٹی خبروں کو بھی کیش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از FATF میں پاکستان کو پھر کیوں جو ہے ایک سائے آف ریلیف نہیں مل سکتی, جب ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہر کانسپریسی کھیل رہا ہے ہمارے خلاف, FATF میں بھی لابنگ کر رہا ہے, ہر طریقے سے ہمیں جو ہے ڈیفیم کر رہا ہے, پھر کیوں کیا پاکستان اپنی پروجیکشن ٹھیک سے نہیں کر پا رہا, کیا پاکستان کا فائنانس ٹھیک سمت میں نہیں ہے؟ اب جو ایک پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں اس سلسلے پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور مختلف ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں اس کو لے کر مختلف ممالک میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ کا پورا ایک پلندہ 1 سال سے نہیں بلکہ 10-12 سالوں سے چلا رہے تھے. اینڈ they were constantly projecting پاکستان ایز اے بیڈ گائے. لیکن جب انہوں نے ایون امریکنز نے کچھ وہاں کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ایگری کیا کہ دس از دا پوزیشن, اور ہمیں آنکھ بند کر کے اس طرح کی پروپیگنڈے پہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نئی گورنمنٹ میں جب یہ دیور از اپوزیشن تو پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ آف US جب یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے انڈیا کو کنڈیم کیا کہ یہ جو کشمیر میں جو نئی پالیسیز لائے ہیں اور لداخ کو اس کے اندر یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا, تو یہ اس پہ انہوں نے ڈس ایگری کیا. اور پھر انہوں نے انڈیا کے بارے میں یہ جو کچھ ظلم اور ستم تھا, ایک 1.5 سال سے کرفیو کی صورت میں پورا جموں اور کشمیر کی پوری ویلی تھی, اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اور یہ آن ریکارڈ. ٹھیک ہے طارق صاحب, وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور کچھ مزید خبروں کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک.